तो आज हम बना रहे हैं वाटर कैंडल। इसके लिए मैंने जार में गर्म पानी ले लिया और वैक्स को गर्म करके रख लिया और गर्म पानी को वैक्स में डाल दिया और फिर पानी और वैक्स को मिक्स कर दिया। इसके बाद हम जार में डाल रहे हैं वाइट पर्ल्स और अब हम वैक्स और पानी के मिक्सचर को डाल रहे हैं जार में। अब देखना ये है कि इन पर्ल्स का क्या होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पर्ल्स और पानी नीचे रह गए और वैक्स ऊपर चली गई। अब ये हिल भी नहीं रहे हैं। उसके बाद हमने विक लगा दी और उसको पेंसिल की मदद से सिक्योर कर दिया और फिर इसमें हमने एक छोटू सा पिंक फ्लावर भी ऐड कर दिया था। अब ये कैंडल सूख चुकी है और इसमें पर्ल्स तैर रहे हैं, पानी नीचे है और वैक्स ऊपर है। अब हम इस कैंडल को जला कर देखेंगे। ये कैंडल जलते हुए बहुत सेटिस्फाइंग लगती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कैंडल ने जलना शुरू कर दिया है। इसको मैंने लगभग 9 बजे जलाया था। अब देखते हैं ये कैंडल कितने समय तक चलती रहेगी, क्योंकि इसमें वैक्स कम और पानी ज़्यादा है। देखते हैं ये इतनी सी वैक्स कब तक चलेगी। क्योंकि ये फ्लावर जार के बाहर है, इसीलिए वैक्स नीचे गिरना शुरू हो गई है। कुछ समय बाद आधे से ज़्यादा फ्लावर पिघल चुका है और बहुत सारी वैक्स बाहर निकल गई है, लेकिन ये कैंडल अभी भी जल रही है। अब इस कैंडल की फ्लेम बहुत बढ़ चुकी है और ये इधर उधर भाग रही है, इसीलिए अब हम इस पे छत डालेंगे। लेकिन वो छत हम कैसे बनाएंगे ये हमें अभी तक नहीं पता। कुछ ढूंढते हैं और इसकी छत डालते हैं। इस एंगल पर देखने से ये कैंडल बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये कैंडल पानी पर तैर रही है। अब बची हुई वैक्स भी बाहर निकलना शुरू हो गई है और पिघल कर वो नीचे आ रही है। हवा बहुत तेज हो चुकी है। अब लग रहा है ये कैंडल बुझ जाएगी और ये बुझ गई और इसको हमने फिर से जला दिया। अब हम इस पर छत डाल देते हैं, वरना ये फिर से बुझ जाएगी। हमने 3 लकड़ियां ले ली हैं। 2 को कैंडल की साइड में रखा और एक को ऊपर रख दिया और इसकी छत बनकर तैयार है। अब इस कैंडल को हवा नहीं लगेगी और ये काफी समय तक आराम से जल सकती है। 10 बज चुके हैं और इसको जलते हुए 1 घंटा हो गया है और लग रहा है कि अब ये बुझने वाली है। आपको क्या लगता है कि ये कैंडल 1 घंटे में ही बुझ जाएगी या ये अभी और भी चलेगी? लेकिन ये कैंडल बुझी नहीं और ऐसे ही थोड़ी सी फ्लेम में बहुत समय तक चलती रही। अब इसकी फ्लेम बहुत थोड़ी बची है और ये बुझने वाली है, लेकिन ये नहीं बुझी। उसके बाद हमने इसकी छत उठाई, तब ये बुझ गई। इसके बाद हमने इसमें एक और विक डाली और देखा कि ये कितनी अंदर तक जाएगी, लेकिन ये ज़्यादा अंदर तक नहीं गई। उसके बाद हमने दोनों विक्स को जला दिया और इसकी छत फिर से डाल दी। अब ये दोनों विक्स छोटी छोटी हो गई हैं और दोनों ही जल रही हैं और जूम करने पर ये कैंडल कुछ ऐसे लग रही है। और अब 12 बज चुके हैं और इस कैंडल को जलते हुए 3 घंटे हो चुके हैं और ये कैंडल अभी भी जल रही है, लेकिन इसकी फ्लेम बहुत कम हो चुकी है और विक भी बहुत कम बची है। इसके बाद हमने इसमें एक और विक लगा दी, लेकिन ये विक बार बार गिर रही थी। इसके बाद हमने इस विक को लगाया और इसको जला दिया। अब ये कैंडल कुछ समय और जलने के लिए तैयार है और इसके बाद हमने इस पर छत भी डाल दी। अब इस कैंडल की वैक्स भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। कुछ समय बाद जब इसको देखा तो लगा कि ये बुझ गई, लेकिन जूम करके देखा तो ये चल रही थी। जब इसकी छत उठाने की कोशिश करी तो इसकी छत गिर गई और इसकी वैक्स भी मेरे हाथों पे गिर गई और ये बुझ भी गई। लेकिन हम यहीं पे रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद हमने इस पे एक और विक लगा दी, लेकिन ये गिर गई। थोड़े समय बाद हमने एक और विक लगाने की कोशिश करी और वो लग गई। उसके बाद हमने इसको जलाया और इसकी छत डाल दी। और अब 2 बज चुके हैं और ये कैंडल अभी भी चल रही है। इसको जलते हुए 4 घंटे हो चुके हैं और 4 घंटे बाद अब ये कैंडल बुझ चुकी है। इसमें वैक्स भी बहुत थोड़ी बची थी, इसलिए हमने इसमें और विक नहीं लगाई और इसको ऐसे ही पड़े रहने दिया। इसमें हमने जो विक्स डाली थी वो पर्ल्स के पास आ चुकी हैं। अब हमने वैक्स में होल कर दिया और जार के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल दिया।
इस जार में अभी भी काफ़ी वैक्स बाकी है। इसमें विक डाल के इसको और कुछ समय तक जलाया जा सकता था। तो ये थी हमारी वाटर कैंडल। इसको हमने बनाया, जलाया और खाली कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।